ठीक है, ये वाला सवाल लिख रहा था एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स अपॉन ए एक्स। क्या आप लोग फिजिक्स का होमवर्क करके आए हैं? वो होमवर्क है भैया? नहीं, होमवर्क नहीं, कल मैं खुद कराऊंगा। फिजिक्स का होमवर्क करके आए हैं आप लोग? HCV कोई बात नहीं, मैं सारे डिस्कस ही करूंगा, चिंता मत करो। ऑब्जेक्टिव 2 डिस्कशन होगा और कुछ सवाल। ऑब्जेक्टिव 1 तो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। चलो बोलो ऑब्जेक्टिव 2। ऑब्जेक्टिव 2 क्वेश्चन नंबर 1 डाउट है? ऑब्जेक्टिव 2 क्वेश्चन नंबर 1 डाउट है? ऑब्जेक्टिव 2 क्वेश्चन नंबर 1 डाउट नहीं, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 डाउट है? क्वेश्चन 2 डाउट? आवाज आ रही है मेरी? हाँ, तो जिसमें डाउट हो बोल देना, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 डाउट है? क्वेश्चन नंबर 3? क्वेश्चन नंबर 3 पे डाउट नहीं है? क्या बात है, तुम उसका सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 डाउट है? लेट सी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। मान लो एक वेक्टर दे रखा है सी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है। ये क्या दे रखा है? सी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। बोला क्या है? सी वेक्टर इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए वेक्टर। यहाँ पर बोला है, पहला ऑप्शन क्या दे रखा है? पहला ऑप्शन दे रखा है कि सी वेक्टर इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए वेक्टर। ऐसा जरूरी नहीं है। मान लो इसको हम सिर्फ मैग्नीट्यूड वाइज समझते हैं। सी वेक्टर इक्वल टू, यहाँ पर ए की जगह अगर मैं ले लूँ कुछ भी नंबर ले लूँ, -9 ले लूँ, और यहाँ पर क्या ले लूँ, यहाँ पर +9 ले लूँ, और यहाँ पर क्या ले लूँ, यहाँ पर बी की जगह ले लूँ -8। तो यहाँ पर सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सी की वैल्यू आ जाएगी 1। सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आएगी ना। तो ऐसा ऑलवेज, बस इसी की कमी थी। अब हाँ, लाइट गई, कितना खुशी होता है ना। कोई बात, आ जाओ गप्पे मारते तब तक, और क्या कर सकते हैं। खुशी का है, ये रिकॉर्डिंग नहीं है, चिंता मत करो, रिकॉर्डिंग होता है। वेयर इज खुशी? खुशी का नाम लिया और लाइट आ गई। कौन है ये कोयल बर्ड? किसको देख लिया मैंने? किसको देख लिया मैंने? ओके, लेट्स स्टार्ट द रिकॉर्डिंग अगेन। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द रिकॉर्डिंग अगेन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला है? यहाँ पर बोला है सी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, सी इक्वल टू इतना। तो ये ऑलवेज होने वाला नहीं है, ठीक है, कि ऑलवेज ऐसा कुछ हो और जो अपना सी है वो ए से बड़ा है। ऑलवेज नहीं है, कभी कभी हो सकता है, ठीक है। ऑलवेज गलत बात, ठीक है, कोई बात। यहाँ पर नेक्स्ट क्या बोला है कि इट इज पॉसिबल टू हैव, इट इज पॉसिबल, ध्यान से देखना, इसके वर्डिंग ध्यान से देखना। क्या ये पॉसिबल है कि जब मॉड ऑफ सी वेक्टर इज लेस देन मॉड ऑफ ए वेक्टर एंड सी वेक्टर इज लेस देन बी वेक्टर? क्या ये पॉसिबल है कि जो सी वेक्टर हो, जो सी वेक्टर का मॉड हो वो ए से भी कम हो और बी से भी कम हो? क्या ये पॉसिबल है? क्या ऐसा पॉसिबल है कि जो सी वेक्टर का मॉड हो वो ए से भी कम हो और बी से भी कम हो? आ जाओ एक बार वापस चेक कर लेते हैं। तो जो सी वेक्टर है अपने पास क्या है यहाँ पर?
सी वेक्टर का मॉड, मॉड मतलब प्लस साइन, ठीक है ना, तो माइनस है यहाँ पर तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर देखो ना, यहाँ पर 9 और -8 ही ले लो, 9 - 8, तो ए वेक्टर का मॉड क्या है 9 है, और यहाँ पर जो बी वेक्टर का मॉड क्या है वो 8 है, और सी वेक्टर का मॉड क्या आएगा 1 आएगा, है ना कम, बोलो दोनों से कम है, तो ये पॉसिबल है। सी इज ऑलवेज इक्वल टू ए प्लस बी, क्या जो सी है वो हमेशा ए प्लस बी के इक्वल होगा, नहीं, अगर बी नेगेटिव होगा तो ए माइनस बी के इक्वल हो जाएगा। सी इज नेवर इक्वल टू ए प्लस बी, ये भी गलत है, तो ऑलवेज जहां लिखा ना वो गलत, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 से कुछ सिखाना चाहता हूँ, सीख लो आ जाओ। एंगल निकालना बता रहा हूँ, ध्यान से सीखना, ये बहुत काम आने वाला बार बार, ठीक है। अब ध्यान से देखो, मैं बना रहा हूँ यहाँ पर, क्या बना रहा हूँ, यहाँ पर बना रहा हूँ क्वाड्रेंट, क्या बना रहा हूँ क्वाड्रेंट, ठीक है। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको क्या बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसको क्या बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। आप लोग को ये पता है क्या, इसको कौन सा क्वाड्रेंट बोलते हैं फर्स्ट, ये क्या है एक्स है, ये क्या है वाई है पॉजिटिव वाई, ये क्या है नेगेटिव एक्स है, और ये क्या है नेगेटिव वाई है, ठीक है। ध्यान से देखना, ये क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में वाई पॉजिटिव एक्स नेगेटिव, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, मैं एंगल निकालने की बात कर रहा हूं, तो यहाँ पर देखना ये क्या है 90 डिग्री है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, तो जो एक्स एक्सिस होगा इसको हम यहाँ से क्या लेंगे, इसको मैं बोलूंगा 0 डिग्री से स्टार्ट करेंगे, क्या करेंगे 0 डिग्री से स्टार्ट करेंगे, तो 0 में जैसे 90 जोड़ूंगा ऐड करूंगा तो ये वाला एंगल क्या होगा π/2, ये वाला एंगल क्या होगा π/2, वेरी गुड। और इसमें वापस π/2 जोड़ूंगा, वापस 90 में 90 जोड़ूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये पाई, क्या हो जाएगा पाई मतलब 180 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री। यहाँ से इसमें वापस π/2 ऐड करूंगा तो यहाँ पर पहुंचूंगा तो ये क्या हो जाएगा 3π/2, कितना हो जाएगा 3π/2 मतलब 270 डिग्री, ये कितना है 270 डिग्री। वापिस इसमें क्या जोड़ूंगा π/2 ऐड करूंगा तो यहाँ पर क्या पहुंच जाऊंगा वापस 2π पे पहुंच जाऊंगा, 2π मतलब 360 डिग्री। वापिस और क्या ऐड करते जाओ, जितना एंगल चाहिए सब मिलेगा तुमको, ठीक है। अच्छा भैया बताओ, मैं तुमसे कुछ सवाल पूछता हूँ, ठीक है, बताना भैया 35 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में है, फटाफट बोलो 35 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, वेरी गुड। अच्छा बताओ 275 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, 275 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ, वेरी गुड, किसमें आ जाएगा फोर्थ में आएगा 275, ठीक है। अच्छा बताओ भैया -180 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, -180 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। फिजिक्स की क्लास है क्या है ये, अच्छा बताओ -180 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, बोले ये कैसे पता कर सकते हैं -180, भैया प्लस बताए, प्लस क्या है ये, माइनस कहाँ से आएगा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ मेरे पहले मुन्नू, आ जाओ देखते हैं क्या मेरी आवाज आ रही है, कंफर्म करते रहा करो कि आवाज आ रही है मेरी। ये थर्ड क्वाड्रेंट है, देखो हम किसकी बात करेंगे, एंगल निकालने की बात करेंगे, किसकी निकालने की बात करें, एंगल निकालने की, ठीक है ना। एंगल कौन सा एंगल की, साइन थीटा कॉस थीटा कोसेक थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा, ठीक है, इन सब की बात करेंगे। तो ध्यान से देखा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, यहाँ पर एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, तो इसमें जो भी क्वाड्रेंट एंगल में लूंगा साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा और कोसेक थीटा, क्या कोसेक थीटा। यहाँ पर अगर मैं इस 90 से लेके 2π सॉरी 90 से लेके 0 से लेके 90 के बीच में अगर कोई सा भी एंगल उठाऊं, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मैं 0 से लेके 90 तक के बीच में कोई सा भी एंगल उठाओ, मतलब थीटा की वैल्यू कुछ भी उठाओ, थीटा की वैल्यू 45 उठाओ, थीटा की वैल्यू कुछ भी उठा लो, यहाँ पर थीटा की वैल्यू 50 उठा लो, 60 उठा लो, 30 उठा लो, जो मर्जी वो उठा लो, 37 53 64 72, 0 से लेकर अगर 90 तक के बीच में थीटा निकालोगे तो साइन थीटा हमेशा पॉजिटिव आएगा, कॉस थीटा भी पॉजिटिव आएगा, टेन थीटा भी पॉजिटिव आएगा, कॉट थीटा भी पॉजिटिव आएगा, सेक थीटा भी पॉजिटिव आएगा और कोसेक थीटा भी पॉजिटिव आएगा। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, क्या बोलूंगा ऑल पॉजिटिव, सारे के सारे एंगल कितने आएंगे पॉजिटिव आएंगे, ठीक है ना। कभी सुना है कि cos 180 डिग्री, cos 180 डिग्री क्या होता है, माइनस ऑफ दिस होता है, ठीक है। cos 180 डिग्री cos 120 कितना होता है, cos 120 होता है -1/2, ठीक है। कैसे निकाला अभी बताएंगे, सब सीखेंगे, चिंता मत करो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा ऑल पॉजिटिव, ए मतलब ऑल पॉजिटिव, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जैसे सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में जैसे ही हम लोग आए
ये सब जो है ना ये ग्राफ की मदद से प्लॉट क्यों है, ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ एस साइन का पॉजिटिव होगा, क्या होगा, साइन पॉजिटिव होगा, मतलब साइन क्या होगा, साइन पॉजिटिव होगा। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। साइन का भाई कौन होता है, कॉसेक, ठीक है। कॉसेक थीटा, साइन थीटा और कॉसेक थीटा, सिर्फ ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी जितने बने वो सब क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। टेन थीटा यहाँ पर क्या होता है, नेगेटिव। कॉस थीटा यहाँ पर क्या होता है, नेगेटिव। सेक थीटा यहाँ पर क्या होता है, नेगेटिव। समझ रहा है, ये सब क्या होंगे यहाँ पर, नेगेटिव। भैया आप लोग कैसे कैसे बोल रहे हैं, यहाँ पर ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ठीक है। तो ग्राफ की मदद से हम बोलते हैं यहाँ पर पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ठीक है। साइन थीटा का ग्राफ देखो ऐसे बनता है ना, तो जो एक्स एक्सिस के ऊपर वाला हिस्सा है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। एक्स एक्सिस के नीचे वाला क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो चलो यहाँ से चलना स्टार्ट करिए, 0 डिग्री, यहाँ पर जहाँ वापस 0 होता है, ये होता है पाई, मतलब 180। देखो 0 से लेके पाई तक के बीच में जो साइन थीटा है, क्या इसका ग्राफ ऊपर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, ऊपर बढ़ रहा है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, 0 से लेके पाई मतलब 180 तक के बीच में जो भी साइन थीटा की वैल्यू लेके सब क्या आएगी, पॉजिटिव। देखो यहाँ से 0 के बीच में देखो, यहाँ पर भी साइन पॉजिटिव, यहाँ पर भी साइन पॉजिटिव, मतलब इस पूरे इलाके में क्या है, साइन पॉजिटिव। लेकिन जैसे ही पाई के आगे बढ़ेंगे, जैसे ही पाई के आगे बढ़ेंगे और वापस 2 पाई पे पहुंचेंगे, तो पाई से लेकर 2 तक 2 पाई के बीच में वापस क्या हो जाएगा, ये अपने भाई साहब क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। तो भैया यहाँ पर कॉस थीटा नेगेटिव क्यों हुआ, इसका भी ग्राफ है। देखो कॉस थीटा के ग्राफ से देखो, कॉस थीटा का ग्राफ, कॉस 90 कितना होता है, 0। तो ये क्या है, पाई बाई 2। ये कितना है, पाई बाई 2, ठीक है। ये कितना है, पाई बाई 2। तो देखो ये क्या है, 0 से लेके पाई बाई 2 के बीच में, 0 से लेके पाई बाई 2 के बीच में, 0 से लेके पाई बाई 2, 0 से लेके पाई बाई 2 के बीच में कॉस थीटा क्या है, पॉजिटिव है। तो देखो कॉस थीटा पॉजिटिव है कि नहीं, ऊपर की तरफ है, ठीक है भैया। लेकिन जैसे ही पाई बाई 2 का आगे बढ़ते हैं, पाई बाई 2 के आगे बढ़ते हैं, इस क्वाड्रेंट में इधर आएंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा नेगेटिव हो जाएगा। समझ में आएगा तुमको, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इसी तरह टेन थीटा का है, ठीक है, सब समझ में आ गया तुमको, बढ़िया। अच्छा भैया यहाँ पर कॉस थीटा पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब एस, सॉरी साइन थीटा पॉजिटिव हो जाएगा, यानी एस। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो टेन थीटा होता है वो पॉजिटिव होता है, टेन थीटा, और उसका उल्टा भाई टेन थीटा और कॉट थीटा, ये दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव। अब यहाँ पर आ जाओ फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पर कौन से भाई साहब पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पर कॉस थीटा भाई साहब पॉजिटिव होते हैं, और उसका उल्टा क्या होता है, सेक थीटा, ये दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। समझ में आया क्या, कॉस थीटा पॉजिटिव, तो यहाँ पर क्या आ जाता है, सी आता है। इसको याद रखने का तरीका क्या है, ए एस टी सी, क्या है, ए एस टी सी, यहाँ पर लिख भी दे रहा हूँ, क्या है, ए एस टी सी, ठीक है ना। ए मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है ना। क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। मतलब फर्स्ट में क्या होगा, यहाँ पर देखो ये क्या, ए मतलब ऑल पॉजिटिव, एस मतलब साइन और उसका उल्टा वाई पॉजिटिव, टी मतलब टेन पॉजिटिव कॉट पॉजिटिव, सी मतलब कॉस पॉजिटिव और सेक थीटा पॉजिटिव। क्या तुमको ये बात समझ में आई, अरे बोलो ये बात समझ में आई क्या। तो बढ़िया से ये बनाओ और लिखो, ठीक है, लिखो फटाफट, इसमें ही आगे बढ़ता हूँ, लिखो लिखो। ओके ठीक है, अब हम निकालेंगे एंगल, निकालना सीखेंगे। आपको एक नया रूल सिखाऊंगा जिसको बोलते हैं को रूल, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, को रूल। क्या किसी ने पढ़ा है क्या, ये लिख लिया ना आपने, चलो इसको मिटा दे रहा हूँ, जल्दी फटाफट फुल स्पीड में लिखो। याद रखना मैथ्स में वापस नहीं पढ़ाऊंगा, ये इसलिए पढ़ा रहा हूँ अभी। मैथ में आएगा ये ट्रिग्नोमेट्री में, वापस नहीं पढ़ाऊंगा, सीधा बोल दूंगा ऐसे ऐसे वहां पर पढ़ाया था मैंने। आ जाओ, ठीक है। यहाँ पर मैं साइड में इसको लिख रहा हूँ, यहाँ पर क्या होता है टेन पॉजिटिव, ठीक है, यहाँ पर लिख रहा हूँ टेन टी, और यहाँ पर होता है टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आ जाओ बच्चा लोग, वेरी इंपॉर्टेंट की डिस्कशन हो रहा है यहाँ पर, जिसको बोलते हैं को रूल। क्या बोलते हैं, को रूल, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, को रूल। किसी ने पढ़ा क्या को रूल, को रूल कहता क्या है, अगर ध्यान से सुनना, को रूल कहता क्या, अभी इसका एग्जांपल भी दूंगा, ध्यान से सुनना, को रूल कहता क्या है, अगर हिंदी में लिख रहा हूं,
अगर ध्यान से सुनना, अगर 90 डिग्री का मल्टीपल, ध्यान से सुनना, अगर 90 डिग्री का मल्टीपल ऑड है, अगर 90 डिग्री का मल्टीपल क्या है, ऑड नंबर है, तो अगर को है तो हटा दो और को नहीं है तो लगा दो। ठीक है, ध्यान से बोलना, सुनना क्या है, अगर 90 डिग्री का मल्टीपल क्या है, ऑड नंबर है, तो अगर को है पहले उसमें, उसी में अगर को है तो को हटा दो। देखो यहाँ पर जैसे को है ना, को मतलब क्या, कोसेक थीटा। अगर यहाँ पर क्या करूंगा, 90 का मल्टीपल ऑड नंबर है, 1 आ सकता है, 3 आ सकता है, तो क्या करूंगा, यहाँ पर को है तो को हटा दूंगा, बचेगा क्या, सेक थीटा। अगर सेक थीटा में अगर 90 का मल्टीपल ऑड आ गया तो सेक थीटा में को नहीं है तो को लगा दूंगा, तो क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। समझ में आया क्या? और यहाँ पर बस इसका उल्टा हो जाएगा, अगर 90 डिग्री का मल्टीपल, अगर 90 डिग्री का मल्टीपल इवन है तो कुछ ना मत करना, तो कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। अगर को है तो को रहने दो, को नहीं है तो भी नहीं लगाना। ठीक है, कुछ नहीं करना अगर 90 डिग्री का मल्टीपल इवन नंबर है तो। क्या तुमने को रूल पहले पढ़ा था, किसी ने बताओ, अगर को रूल किसी ने पढ़ा है क्या 10th क्लास में? वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, बढ़िया। ठीक है, आ जाओ, इसके कुछ बढ़िया बढ़िया चीज एग्जांपल करवाता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं सेक, तो अब तो याद हो गया होगा, ये कॉस थीटा इसमें पॉजिटिव होता है। ठीक है, कॉसेक थीटा, सॉरी कॉस थीटा, कॉस थीटा इसमें पॉजिटिव होता है, यहाँ पर सी लिख रहा हूँ। ठीक है, आ जाओ, तुमने पढ़ा होगा ना कि साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है ना। भैया बोले कैसे पता चला, आ जाओ देखते हैं साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा कैसे होता है, इस रूल की मदद से। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ मैं, साइन, यहाँ पर 90 के साथ कुछ मल्टीप्लाई नहीं है तो मल्टीप्लाई करके 1 लिख सकता हूँ ना। तो यहाँ पर देखो साइन 90 इंटू 1 माइनस थीटा इक्वल टू, क्या साइन 90 का मल्टीपल ऑड है, अरे बोलो 90 का मल्टीपल 1 है ना, 1 क्या एक ऑड नंबर है, क्या ऑड नंबर है। तो इसमें देखो साइन के अंदर क्या है, कॉस है, नहीं साइन के अंदर को नहीं है ना, तो को लगा दूंगा, लगाया, देखो को एस, इन मत लिख देना, सिर्फ एस कॉस। ठीक है, और ये 90 हट जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ थीटा, सिर्फ जो एंगल होगा वो लिखना है, कॉस थीटा। समझ रहा है तुमको? एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे लिखा, ये भी देखना है, ये भी देखना है, ये जो लिखा है ना साइन 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, देखो साइन 90, क्या ये 90 है, 90 माइनस थीटा करूंगा, माइनस थीटा करूंगा तो इसमें आ जाऊंगा ना, अगर मैं प्लस थीटा करूंगा तो आगे बढ़ूंगा, माइनस थीटा करूंगा तो इसमें आ जाऊंगा। ठीक है, ये क्या है 90 पाई बाई 2 मतलब 90, ये क्या हो गया 90 माइनस थीटा मतलब इधर आ जाऊंगा पीछे की तरफ, इस क्वाड्रेंट में आ जाऊंगा, क्यों, क्योंकि 0 से लेके 90 तक के बीच में 45 65 सब इसी में होगा, तो 90 माइनस थीटा करूंगा तो क्या होगा, 90 से कम ही होगा, 90 से कम मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। ठीक है, जैसे इस क्वाड्रेंट में आए हमको देखना है कि इसमें साइन थीटा क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। जैसे देखेंगे साइन 90 माइनस थीटा कहाँ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब देखेंगे यहाँ पर साइन क्या होता है, नेगेटिव या पॉजिटिव, तो देखो इसमें क्या होता है, सब पॉजिटिव होते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर इसके आगे कोई साइन नहीं लगाया, मतलब यहाँ पर क्या है प्लस, तो ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा। एक और एग्जाम्पल भैया, एक और एग्जाम्पल देखो, देखते हैं, देखो आ जाओ देखते हैं, ये क्या है, टेन 180 माइनस थीटा, टेन 180 माइनस, अरे कितने एग्जांपल याद करेंगे, कितने चीजें, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, क्या क्या याद करेंगे, पागल है क्या हम लोग। ठीक है, कुछ याद नहीं करना। देखो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, टेन 180 माइनस थीटा। अब देखो टेन 180 को क्या लिख सकता हूँ मैं, टेन 180 को लिख सकता हूँ ना 90 इंटू 2, हमको 90 में तोड़ना है, 90 इंटू 2 माइनस थीटा, टेन 90 इंटू 2, देखो 90 का मल्टीपल क्या है, इवन नंबर है, क्या है, एक इवन नंबर है, तो इसके आगे कुछ को लगाने की जरूरत नहीं, जैसा वैसा का वैसा लिख दो, यहाँ पर लिखो टेन और फिर थीटा लिख दो, यहाँ पर पाई हो 360 हो कुछ नहीं, थीटा। अब देखो यहाँ पर क्या है 180 माइनस थीटा है ना, तो देखो 180 ये रहा, ये क्या है 180 माइनस थीटा करूंगा तो क्या हो जाएगा, इस क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट में टेन क्या होता है, पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है, इसमें तो साइन पॉजिटिव होता है और कोसेक पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर टेन क्या होता है नेगेटिव, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा नेगेटिव, तो टेन 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस टेन थीटा, क्या होता है माइनस टेन थीटा। बढ़िया भैया, वेरी गुड। अच्छा एक और एग्जांपल करें, अच्छा भैया बताओ, कॉस
cos 270 माइनस थीटा कितना होता है? अब मैं बार बार 270 नहीं लिखूंगा, सीधा लिखूंगा 3 पाई बाय 2। फिर तुमको देखना कि इसको तोड़ना कैसे है, ठीक है। अगर लिखा है cos 270 माइनस थीटा, बताओ इसका आंसर क्या आएगा, फटाफट बताओ। cos 270 माइनस थीटा क्या होता है? देखो ये रहा 270 डिग्री, ये कितना है? 270 डिग्री है ना। अरे देखो ये कितना है? हाँ बिल्कुल 270 डिग्री है। ये क्या है? 270 डिग्री। ये क्या है? 270 डिग्री। जैसे 270 में से मैं माइनस करूंगा तो इस क्वाड्रेंट में आ जाऊंगा कि नहीं आ जाऊंगा? ये थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? नेगेटिव। तो सबसे पहले लिखो नेगेटिव। क्या 270 को मैं तोड़ूंगा तो क्या लिखूंगा? 90 इंटू 3 लिखूंगा ना। 90 इंटू 3 लिखूंगा। 90 का मल्टीपल एक क्या है? इवन नंबर है। इवन नंबर है तो को है तो हटा दो, नहीं है तो लगा दो। तो को हटाएंगे तो क्या बचेगा? एस। एस मतलब क्या होता है? साइन। एस मतलब क्या होता है? साइन। तो ये क्या दे रहा है? माइनस साइन थीटा। क्या हो जाएगा? माइनस साइन थीटा। बोलो कोई डाउट? अरे बोलो, किसी को डाउट है क्या? कहाँ लगा रखा है नेगेटिव? इस वाले में ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये नेगेटिव है, बाकी सारे नेगेटिव है। यहाँ पर क्या है? टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, और क्या बचा? सेक थीटा, कॉट थीटा, कॉट टेन, कॉट और सेक कॉस थीटा, ये सब क्या है? नेगेटिव है, बाकी सारा पॉजिटिव है। साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉसेक थीटा पॉजिटिव। ठीक है। अरे बोलो समझ में आया क्या तुमको? ये तुमने अच्छे से लिख लिया को रूल, अच्छा से इसको गोला वाला कर देना, रंग बिरंगी पेंटिंग वेंटिंग कर देना, ठीक है। चलो ठीक है, अब इसको मिटा रहा हूँ। यहाँ पर एक और सवाल लिखो। अब भैया हमको कुछ निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे? मान लो मेरे को cos 180 डिग्री निकालना है, तो मैं cos 180 कैसे फाइंड आउट करूंगा कि cos 180 क्या है? तो देखो ध्यान से, यहाँ पर मेरे को निकालना है cos 180 डिग्री कितना होता है। cos 180 डिग्री कितना होता है? तो ध्यान से देखना, मैं cos 180 को कैसे लिख सकता हूँ? मैं cos 180 को लिख सकता हूँ cos 90 इंटू 2 लिख सकता हूँ ना। 90 इंटू 2 प्लस 0 डिग्री, क्या लिख सकता हूँ? प्लस 0 डिग्री। देखो 90 का मल्टीपल एक इवन नंबर है ना। इवन नंबर है तो कोई कुछ लगाने हटाने की जरूरत नहीं है, तो कॉस का कॉस ही रहने दो। और यहाँ पर क्या है? 0 डिग्री, तो क्या हो जाएगा? 0। लेकिन यहाँ पर क्या है? 180, 90 इंटू 2 क्या था? 180 प्लस 0 डिग्री, 180 प्लस थीटा। 180 प्लस थीटा करेंगे तो कहाँ जाएंगे? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? नेगेटिव, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे? नेगेटिव। और कॉस 0 डिग्री कितना होता है? 1। अरे कॉस 0 डिग्री कितना होता है? 1, तो -1। तो कोई पूछे कि कॉस 180 डिग्री कितना होता है, तो ऐसे निकालना है, कॉस 180 डिग्री की वैल्यू -1। तुमको ये समझ में आया क्या? हाँ भैया समझ में आ गया, ठीक है। तो एक और निकाल के बताओ, कॉस 120 डिग्री कितना होता है? कॉस 120 डिग्री, देखो इसको हमेशा क्या करना है आपको, अगर कोई भी एंगल दे तो ध्यान से सुनना, अगर कोई भी एंगल दे तो उसको 90 प्लस या 90 माइनस में तोड़ना है, या फिर 180 प्लस या 180 माइनस में तोड़ना है, या फिर 270 प्लस या 270 माइनस में तोड़ना है, ठीक है, या फिर 360 प्लस और 360 माइनस में तोड़ना है। ऐसा क्यों किया? क्योंकि अगर मैं 90 में नहीं तोड़ूंगा तो 90 का मल्टीपल लिखूंगा कैसे? अगर 180 में नहीं तोड़ूंगा तो 180 को 90 का मल्टीपल कैसे लिखूंगा? 180 को लिख सकता हूँ ना 90 इंटू 2। अगर 270 प्लस या 270 माइनस में नहीं तोड़ूंगा तो 270 को कैसे लिखूंगा मैं? 90 इंटू 3। समझ में आया ना? इसीलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, 90 प्लस में तोड़ना है या 90 माइनस में तोड़ना है, कैसे तोड़ना है? अब यहाँ पर देखो, इसको तुम लोग क्या क्या लिख सकते हो? 90 प्लस भी लिख सकते हो और 180 माइनस भी लिख सकते हो, दोनों तरीके से करता है, ठीक है। तो लिख लो, हमें ये नोट डाल के लिख लो, किसी भी एंगल को 90 प्लस या 90 माइनस में तोड़ना है, या फिर 180 प्लस या 180 माइनस में तोड़ना है, या फिर 270 प्लस और 270 माइनस में तोड़ना है। अपनी वजह से लिख लो। ये को रूल मिटा दूं क्या? हाँ भैया मिटा दो। अब ध्यान से देखना, ये क्या है? cos 120 डिग्री, क्या है? cos 120 डिग्री। अच्छा भैया cos 120 को मैं क्या लिख सकता हूँ? cos 90 प्लस करके कुछ लिखना है, या 180 माइनस, मैं 90 प्लस करके लिख रहा हूँ और 180 करके भी लिखूंगा। क्या मैं इसको 90 प्लस 30 डिग्री लिख सकता हूँ क्या? बताओ। अरे 120 को लिख सकता हूँ क्या 90 प्लस 30? अरे बोलो, आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? रोहित कैसे? ये दूसरा अकाउंट से ज्वाइन होता है।
आवाज आ रही है मेरी? ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या लिख रहा है, cos 120 डिग्री। cos 120 को क्या लिख सकता हो, 90 प्लस 30 लिख सकता हो ना? अरे बोलो, 90 प्लस 30 लिख सकता हो ना? cos 180 को क्या लिख सकता हो, 90 प्लस 30। अब देखो 90 का मल्टीपल क्या है, 90 का मल्टीपल ऑड है, 1 है ना, तो ऑड है, प्लस 30 डिग्री। ठीक है, तो इसको क्या लिखूंगा मैं, 90 का मल्टीपल ऑड होता है तो को होता है तो हटा दो, नहीं है तो लगा दो। तो को यहाँ से हटा देंगे तो क्या बचेगा, एस मतलब होता है साइन, और यहाँ पर क्या बचेगा, थीटा। थीटा की जगह क्या है, 30 डिग्री। अब देखो ध्यान से, 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, ये देखो ये 90 है, प्लस थीटा करूंगा तो इसमें आ जाऊंगा आगे। तो इस क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या चीज पॉजिटिव होता है, सिर्फ साइन। अरे लिखवाया था ना ए एस टी सी, यहाँ पर लिखा था ना ए एस टी सी, ए मतलब ऑल पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एस मतलब साइन पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में, टी मतलब टेन पॉजिटिव थर्ड क्वाड्रेंट में, सी मतलब कॉस पॉजिटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में। इसी तरह यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, यानी कॉस तो नेगेटिव है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, माइनस लगाएंगे। क्या लगाएंगे, माइनस। तो कॉस कॉस 90 प्लस 30 डिग्री क्या होगा, माइनस साइन 30 डिग्री। अब साइन 30 कितना होता है, 1/2, और लगा देंगे माइनस। तो कॉस 120 डिग्री कितना होता है, कॉस 120 डिग्री होता है माइनस 1/2। कितना होता है, माइनस 1/2। क्या हम इसको एक और मेथड से तोड़ सकते थे, इस कॉस को मैं और भी लिख सकता था। देखो इस 120 को क्या लिख सकता था, 180 माइनस 60 डिग्री लिख सकता था ना, 180 माइनस 60 डिग्री। 190 का मल्टीपल क्या है यहाँ पर, 2। टू क्या एक इवन नंबर है, इवन नंबर है तो कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। 180 माइनस थीटा करूंगा, 180 माइनस थीटा, तो वापस मैं सेकंड क्वार्टर में पहुंचूंगा, वापस क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो यहाँ पर क्या बचेगा, कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 कितना होता है, 1/2, तो यहाँ पर क्या जाएगा, माइनस 1/2। क्या समझ में आया तुमको, दोनों का आंसर एक ही आने वाला है। हाँ, क्या तुमको एंगल के साथ खेलना आया? अरे बोलो, अरे हाँ या ना? हाँ। ठीक है, लिख लो फटाफट, जो भी बोर्ड पे लिखा है, आपको जो जो लिखने की इच्छा है सब लिख लो। अब देखना, ये जो पूरा था मैंने किस सवाल पे बताया था, ये एसटीबी का एक सवाल था उसके ऊपर बताया था। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पर, मैं इसको क्या कर रहा हूँ, साफ। ठीक है, तो अब कोई सा भी एंगल दिखे, आज सवाल भी भेज दूंगा इसके। ठीक है, आराम से सॉल्व करना, प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, चलो वापिस एसटीबी पे आते हैं। एचसीबी में क्वेश्चन नंबर जो 3 था वो क्या बोला, लेट द एंगल बिटवीन टू नॉन जीरो वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बी 120 डिग्री। क्या बोला है कि जो दो वेक्टर दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, दो वेक्टर दे रखे हैं। देखो ये एक ए वेक्टर है, ये क्या है, बी वेक्टर, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, इनके बीच का एंगल 120 डिग्री दे रखा है। हमको क्या निकालना है, एन इज रिजल्टेंट इज सी डिग्री, सॉरी सी वेक्टर, इनका रिजल्टेंट मान लो यहाँ पर आया सी वेक्टर, ये सी वेक्टर के हमको वैल्यू भी बतानी है। तो क्या सी वेक्टर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 ए वेक्टर बी वेक्टर कॉस 120 डिग्री। क्या कॉस 120 डिग्री की तुमको वैल्यू पता, अभी तो निकाली थी, माइनस एक, 1/2 सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ओके 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 ओके। अच्छा नहीं, इसमें ऑप्शन भी दे रखा है, सी मस्ट बी ग्रेटर देन ए माइनस बी, सी मस्ट बी इक्वल टू ए माइनस बी। क्या जो सी है वो ए मॉड ऑफ ए माइनस बी के इक्वल होना चाहिए क्या? अरे बोलो, जो सी है वो मॉड ऑफ ए माइनस बी के इक्वल होना चाहिए क्या? किसने बोला इसके इक्वल हो सकता है? ये तो पढ़ा था हमने, ये माइनस बी के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, अरे हमने ये पढ़ा था ना, अरे तुमको याद नहीं है, रिजल्टेंट इज शुड बी लेस देन इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और शुड बी ग्रेटर देन ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अरे पढ़ा था, खोल के देखो। अरे बोलो, शर्मा कितने रहे हो तुम लोग, बोलो ना, बोलो, कुछ तो बोलो।
ओके, आवाज नहीं आ रही है, साफ लग रहा है कुछ प्रॉब्लम है, इंटरनेट प्रॉब्लम। ठीक है, तो हमने तो ये पढ़ा था ना, तो इसके इक्वल होना जरूरी नहीं है, ऑलवेज इक्वल नहीं होगा। ठीक है, मस्ट भी लिख रखा, क्या लिख रखा, मस्ट भी, जरूरी थोड़ी ना मस्ट भी, यहाँ पर इक्वल टू होता है इसका मतलब थोड़ा ना मस्ट हो जाएगा, मस्ट नहीं जरूरी है। हाँ ऐसा बोल सकता हूँ कि इससे ग्रेटर तो जरूर आ सकता है, ए माइनस बी से तो ग्रेटर जरूर आ सकता है, देखो यहाँ पर साइन भी लगा था। ठीक है, इससे ग्रेटर तो जरूर आ सकता है, तो सी ऑप्शन ऐसे ही हो जाएगा। बी ऑप्शन दे रखा, सी मस्ट बी लेस देन ए माइनस बी, सी ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है ये इससे कम है ना, इससे ज्यादा है, तो बी ऑप्शन भी नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह फोर्थ ऑप्शन भी नहीं होगा। ठीक है, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 4 डाउट, अरे क्वेश्चन नंबर 4 डाउट, आवाज नहीं आ रही है। क्वेश्चन नंबर 4 डाउट, अरे क्वेश्चन नंबर 4 डाउट है क्या किसी को? रोहित को डाउट नहीं है, और किसी को डाउट है? क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, कोई बात नहीं। अरे आवाज क्यों नहीं आ रही आपकी? मेरी आवाज आ रही है ना? ठीक है, एक्सरसाइज, ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे एक्सरसाइज में। ठीक है, आज काइनेमेटिक्स भी पढ़ना है। बोलो एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 बोलो, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1। अरे बोलो मुन्नो, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया क्या? एचसीवी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 नहीं हुआ। नहीं हुआ? ठीक है, आज बताते हैं। नहीं। अरे बता रहा हूँ, बता रहा हूँ। A vector A vector makes an angle 20 degree and B vector makes an angle of 110 degree with the x-axis. The magnitudes of this vector are 3 meter and 4 meter. Find the resultant. तो देखो यहाँ पर क्या बोल रखा है कि एक एंगल है, एक वेक्टर है, एक वेक्टर ए वेक्टर है, वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है? वो एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है 20 डिग्री का एंगल। ठीक है, दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, देखो क्या है दूसरा वेक्टर, बी वेक्टर है, ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है? ये एक्स एक्सिस के साथ 110 डिग्री का एंगल बना रहा है। कितना बना रहा है? 110 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर है 3 मीटर एंड 4 मीटर। ये जो ये इसका मैग्नीट्यूड क्या है? 3 मीटर, इसका मैग्नीट्यूड क्या है? 4 मीटर। अच्छा जी, बढ़िया। फाइंड द रिजल्टेंट, कैसा सवाल है ये? इसका क्या करना है? रिजल्टेंट निकालना है। तो इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल बताओ। ये देखो इतना इतना क्या है? 20 डिग्री, और ये पूरा क्या है? 110 डिग्री। तो अगर मैं ये एंगल पता करने के लिए बोलूं तो क्या करोगे? इस पूरे में से ये माइनस कर दोगे, अरे इस पूरे में से ये माइनस कर दोगे, मतलब 110 डिग्री में से 20 डिग्री माइनस कर दोगे ना, तो इनके बीच का एंगल आएगा कि नहीं आएगा? पहले बताओ, हाँ या ना? अरे देखो 100 इस पूरे में से इतना इतना माइनस कर दोगे तो इतना इतना बचेगा कि नहीं बचेगा? 110 डिग्री माइनस 20 डिग्री करेंगे तो कितना आएगा? 90 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा? बोलो, तो इनके बीच का एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। 90 डिग्री आ गया तो रिजल्टेंट क्या होता है? रिजल्टेंट होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, मतलब क्या आ जाएगा? 5। क्या आ जाएगा? 5 मीटर। इनका रिजल्टेंट क्या आएगा? ये देखो एक रिजल्टेंट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या है? 5 मीटर। अरे कोई सवाल टफ था क्या? भाई टफ तो नहीं था, ये माइनस वाला नहीं सोच पाए थे कि 110 डिग्री माइनस 20 डिग्री ऐसा कर सकते हैं। कोई बात नहीं। अरे समझ में आया? बोलो हाँ या ना? अरे बोलो समझ में आया? हाँ। हाँ ऐसे आवाज आना चाहिए, हाँ। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, किसी को डाउट है? नहीं। वेरी गुड। थर्ड क्वेश्चन, किसी को डाउट है? देखो इसमें 45 डिग्री है, 135 डिग्री है और 315 डिग्री है, अब तो निकाल ही लोगे तुम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 डाउट है ना। किसी को? वेरी गुड यार, तुम लोग शानदार। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या वैसा ही है? हाँ। एक्स एक्सिस में कंपोनेंट निकाल लो, वाई एक्सिस में कंपोनेंट निकाल लो, सबको रिजल्टेंट निकाल के ऐसा निकाल दो। अच्छा भाई यार। क्वेश्चन नंबर 6 डाउट है? नहीं। अरे वाह, अमेजिंग, तुम लोग एचसीवी सॉल्व कर रहे हो, एचसीवी सॉल्व कर रहे हो, कॉन्ग्रेचुलेशन। क्वेश्चन नंबर 7 डाउट है?
कोई बात नहीं, हम है ना। क्वेश्चन नंबर 7 हम हैं, बता रहे हैं। देखो आ जाओ, कैप लगाओ इसका पहले, ठीक है। आ जाओ आ जाओ, इधर कर लेते हैं, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलो? अ स्पाई रिपोर्ट। स्पाई मतलब होता है जासूसी करना। स्पाई मतलब क्या होता है? जासूसी करना। स्पाई, स्पाई मतलब क्या होता है? जासूसी, ठीक है। A spy report about a suspected car reached as follow. The car moved 2 kilometer toward it. देखो कार कहाँ चली? मान लो 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर मीटर है, 2 किलोमीटर ईस्ट की तरफ चली। कार कहाँ चली? 2 किलोमीटर ईस्ट की तरफ चली, ठीक है, बढ़िया। उसके बाद क्या बोला? मेड अ परपेंडिकुलर लेफ्ट टर्न, यहाँ पर चली और लेफ्ट टर्न 90 डिग्री मुड़ गई। कहाँ मुड़ गई? 90 डिग्री मुड़ी। कितना मुड़ी? 90 डिग्री मुड़ गई, ठीक है। 90 डिग्री मुड़ने के बाद वो कितना चली? 500 मीटर और चली। कितना चली? 500 मीटर। 500 मीटर को क्या मैं 0.2 किलोमीटर लिख सकता हूँ? अरे आधा किलोमीटर, 500 मीटर मतलब क्या होता है? आधा किलोमीटर, ठीक है, बढ़िया। मेड अ परपेंडिकुलर राइट टर्न, यहाँ पर चलने के बाद ये परपेंडिकुलर राइट टर्न मुड़ जाती है, यहाँ से इसका राइट टर्न ले लेती है, ठीक है। राइट टर्न लेने के बाद कितना चली? 4 किलोमीटर चलती है। कितना चलती है? 4 किलोमीटर चलती है, ठीक है। अच्छा जी, 4 किलोमीटर चल लिया इसने। कहाँ गया? फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार। क्या बोला यहाँ पर? फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार। यहाँ पर हमको क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार। डिस्प्ले सॉरी, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल माइनस फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, यही होता है ना, ठीक है। क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। तो देखो ये क्या इनिशियल पोजीशन था, अरे शुरुआत यही से करा था ना, और पहुंचा कहाँ है? यहाँ पर पहुंचा है ना। हमको क्या करना है? हमको ये इसको ऐसे ज्वाइन कर दो। क्या हमको ये वेक्टर निकालना है? नाम भी दे देते हैं, मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। मतलब हमको क्या निकालना है? हमको एडी वेक्टर निकालना है। अरे बोलो मुन्नो, हमको क्या निकालना है? एडी वेक्टर निकालना है। तो देखो एडी वेक्टर कैसे निकाल सकता हूं मैं? देखो पहले अगर मेरे को एडी वेक्टर निकालना, एडी वेक्टर तक पहुंचना है तो कैसे पहुंचूंगा? देखो ध्यान से, मैं लिखूंगा 2 आई कैप। ये कहाँ चल रहा है? आई कैप में चल रहा है ना। अरे ये देखो 2 किलोमीटर मतलब 2 आई कैप। फिर ऊपर बोलो पॉइंट, अरे ये 0.2 नहीं है, 0.5 है नालायको। 0.2 नहीं है, 0.5 है। अरे आधा कितना होता है? ये भगवान, ये भगवान। अरे 500 मीटर डिवाइडेड बाय 1000 मीटर कितना होता है? 0.5 होता है नालायको। आधा मीटर 0.5 होता है, 0.2 नहीं होता। तुम लोग सही ना आइटम ध्यान नहीं देते। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0.5 जे कैप। कितना हो जाएगा? 0.5 जे कैप प्लस ये कितना हो जाएगा? 4 आई कैप। कितना हो जाएगा? 4 आई कैप, ठीक है। आई और आई को ऐड कर दो, 6 आई कैप। क्या हो जाएगा? 6 आई कैप प्लस कितना हो जाएगा? 0.5 जे कैप। ये इसको कुछ भी एक वेक्टर बोल लो, एडी वेक्टर। ये क्या हो जाएगा? एडी वेक्टर, एडी वेक्टर। अब इसका क्या निकालना है? मॉड निकालना है। तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर प्लस 0.5 का स्क्वायर। क्या तुम लोग ये कैलकुलेट कर सकते हो? मेरे पास कैलकुलेटर कर सकता हूँ मैं तो। 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा 25, 0.25, ठीक है। तो 0.25, 6.25 अंडर रूट ऑफ क्या 36 है ना? 36.25 अंडर रूट 6.25। अरे 6.02। एडी वेक्टर कितना आ गया? एडी वेक्टर का मॉड कितना आ गया? 6.02 किलोमीटर। अरे बोलो हाँ कि ना? अरे बोलो बोलो, तुम लोग बोलने में बहुत शर्माते हो। हाँ। आंसर तो देखने दो, पता चला गलत निकला तो। अरे वाह सही है, 6.20। इसके बाद tan थीटा भी निकाल सकता हूँ, थोड़ा पूछा ही नहीं तो क्यों निकाला। क्वेश्चन नंबर 8 डाउट। हाँ। अरे क्वेश्चन नंबर 8, हाँ क्वेश्चन नंबर 8 डाउट है। अच्छा, ज्यादा क्वेश्चन डिस्कशन नहीं करेंगे, ये लास्ट हो सकता है। अभी पढ़ना है, काइनेमेटिक्स स्टार्ट करना है, ठीक है। कल नहीं कर सकते? यहाँ पर क्वेश्चन सारा डिस्कशन कैसे करेंगे? मतलब काइनेमेटिक्स क्यों? 35 है। आज बेसिक बेसिक बात, आज बेसिक बेसिक बात। भूख लगा है क्या? नहीं। ओके नेक्स्ट। क्या बोला? आज कैरम बोर्ड, कैरम बोर्ड, कैरम बोर्ड, कैरम बोर्ड, कैरम बोर्ड कहाँ है? अच्छा टूट गया। अरे कैरम बोर्ड है मैं क्या तो किसी के क्या? पास? हाँ उधर तो होगा।
नहीं कोई बात नहीं, नो नीड। अब देखो कैरम बोर्ड क्या बोला है, 4 फीट इंटू 4 फीट, 4 फीट इंटू 4 फीट। मान लो ये कैरम बोर्ड है अपना, कैरम बोर्ड कैसा है, स्क्वायर शेप का है, ठीक है। कैरम बोर्ड यहाँ पर ये कितना है 4 फीट, और ये भी कितना है 4 फीट, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पर बोला है, यहाँ पर जो हैज द क्वीन एट द सेंटर, इसके एकदम सेंटर पे रानी है, क्या है क्वीन, कभी खेलो वो रेड वाली क्वीन होती है, ठीक है। एट द सेंटर द क्वीन हिट बाय द स्ट्राइकर, स्ट्राइकर जिसे मारते हैं, इसको किससे मारा, स्ट्राइकर ने मारा, ठीक है बढ़िया। मूव टू द फ्रंट एज, और ये कहाँ चला, फ्रंट एज की तरफ चला, ये सामने की तरफ गया, ये किनारा से टकराया। उसके बाद क्या बोला, गोज इन द होल बिहाइंड द स्ट्राइकिंग लाइन, जिस लाइन से हमने मारा है उसके बिहाइंड वाली लाइन पे आके इस होल में चला जाता है, ठीक है। क्या चला जाता है, इस होल में चला जाता है, ठीक है। हमने स्ट्राइकर को कैरम बोर्ड से मारा, रानी यहाँ पर गई, टकराने के बाद इस होल में चली जाती है, ठीक है। ओके, रानी चली गई होल के अंदर। क्या निकालना है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द क्वीन, हमको क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द क्वीन, मतलब क्वीन का टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, तो ये इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन। और देखते क्या बोला है, और क्या बोला है इसने, और बोला है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द फ्रंट एज, फ्रंट एज के सेंटर से निकालना, हो गया ठीक है। फ्रॉम द एज ऑफ द होल, होल से भी निकालना है, फ्रॉम द सेंटर टू द होल, सबसे निकालना है मतलब, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बोला, ये देखो ये डिस्टेंस कितना होगा, पहले बताओ मेरे को, ये डिस्टेंस कितना होगा, 4। अगर मैं इन सबको, वेरी गुड 4 होगा, ठीक है 4 होगा ना। मैं इस डिस्टेंस को क्या बोल रहा हूँ, एक्स बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ इसको, एक्स, ठीक है। अच्छा ये डिस्टेंस बताओ कितना होगा, ये डिस्टेंस कोई बताएगा कितना होगा, ये डिस्टेंस, अरे वाह वेरी गुड, ये कितना होगा 2 फीट। क्या आप लोगों ने ट्राई किया था इसको, ये देखो एकदम सेंटर में, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, आप लोगों ने ट्राई किया था इस सवाल को, ठीक है। ये एंगल मैं क्या बोल रहा हूँ, थीटा, ये एंगल क्या बोल रहा हूँ मैं, थीटा, क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल है, तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा, वेरी गुड। और कुछ है क्या, दे रखा है क्या, अगर ये 2 फीट है तो इतना इतना क्या होगा, वो इतना इतना क्या हो सकता है, अरे 2 माइनस एक्स होगा ना, अरे इतना इतना, ये इतना और ये इतना, देखो ये एक्स है, ये इतना इतना एक्स है, और पूरा पूरा क्या है 2x है, सॉरी 2 है, ये 2 में से x माइनस करूंगा तो ये आ जाएगा ना 2 माइनस एक्स, अरे बोलू ना, वेरी गुड। और क्या पूछा है, अच्छा ठीक है नाम दे देते हैं, ये ए है, और उसके बाद इसको सी दे दो, इसको बी दे दो, कुछ भी दे दो, और इसको डी दे दो, ठीक है। इसको गलत गलत, ए बी सी डी और इसको ई दे दो, ठीक है। क्या हम लोग tan थीटा निकाल सकते हैं, इसको भी कुछ नाम दो यार, इसको ए बी सी डी ई एफ दे दो, ठीक है। अच्छा बताओ नालायक को, हम लोग क्या थीटा निकाल सकते हैं, ट्राइंगल में देखो, ट्राइंगल ए सी एफ, ट्राइंगल ए सी एफ, tan थीटा की वैल्यू बताओ, tan थीटा की वैल्यू बताओ, अरे बोलो tan थीटा, x/2। अरे अरे वाह वेरी गुड, tan थीटा बराबर x/2, यहाँ से बताओ, इस ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल देखो, ट्राइंगल ए डी ई, ट्राइंगल ए डी ई, ट्राइंगल ए डी ई, tan थीटा की वैल्यू बोलो, माइनस अरे tan थीटा माइनस माइनस x 2 माइनस एक्स अपॉन 4, अपन अरे तुमको समझ में आया क्या, 2 माइनस अपॉन आ 2, गया 2 नहीं बच्चा 4, आ ये गया पूरा क्या है 4, आ क्या गया ये भी tan थीटा है, क्या ये भी tan थीटा है, दोनों को इक्वेट करो, x माइनस 2 इक्वल टू 2 माइनस एक्स अपॉन 4, यहाँ से जैसे ही ये आएगा, क्या तुम लोग x की वैल्यू निकाल सकते हो, फिर तुम्हारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी, फिर जो पूछा वो निकाल देना, तुमको डी भी पूछा डी भी निकाल देना, तुमको डी पूछा डी निकाल देना, तुमको जो पूछा वो निकाल देना, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते, समझ में आ गया तुमको, इसके आगे सॉल्व कर लोगे ना, अरे बोलो ना लाइको, वेरी गुड, ठीक है चलो 8 तक ही डिस्कस करते हैं, काइनेमेटिक्स स्टार्ट करते हैं, रहा नहीं जा रहा मुझसे, काइनेमेटिक्स कल भी स्टार्ट नहीं हुआ था, काइनेमेटिक्स के बस बेसिक बेसिक कुछ बातें करेंगे, काइनेमेटिक्स क्या होती है, किस चिड़िया का नाम है काइनेमेटिक्स, ठीक है। कल मच्छर वाला ओके क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे कल, 20 बजे मच्छर वाला क्या होता है, क्या ये मैं रफ कर दूं, हाँ भैया यार तुम लोग ऐसे भी सॉल्व कर रहे हो, बहुत बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अगर तुमसे ऐसे भी सॉल्व हो जा रही है मतलब तुमको चीजें समझ में आ रही है, ठीक है, और इमेजिन करके तुम लोग सवाल सॉल्व कर रहे हो, ठीक है।
ओके वेरी गुड। ऐसे भी सॉल्व करते रहो। अगर आपसे आज भी कुछ सवाल नहीं हुए तो एक बार और ट्राई करना, कल सारा डिस्कशन कर देंगे हम लोग। स्टार्ट करते हैं काइनेमेटिक्स। क्या स्टार्ट करते हैं? काइनेमेटिक्स। ठीक है, रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट एंड मोशन। देखो ध्यान से, फिजिक्स में क्या ब्रांचेस बनी हुई है? मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, ऐसे चीजें। जैसे यूनिट होता है ना, एक यूनिट जैसे मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स के अंदर मोशन इन 1D, मोशन इन प्लेन, फिर रोटेशनल मोशन, सर्कुलर मोशन, ये सब चीजें आती है। मैकेनिक्स क्या होता है? ये है मैकेनिक्स। ये क्या है? मैकेनिक्स का एक हिस्सा है। जो काइनेमेटिक्स दिख रहा है ये किसका हिस्सा है? मैकेनिक्स। और मैकेनिक्स क्या होती है? मैकेनिक्स, जैसे तुमने नाम सुना होगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अरे नाम सुना है क्या मैकेनिकल इंजीनियरिंग? कुछ अलग अलग टाइप की इंजीनियरिंग होती है, जैसे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग होती है, उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होती है, सिविल इंजीनियरिंग होती है, और उसके बाद क्या होती है? मैकेनिकल इंजीनियरिंग। बहुत टाइप की इंजीनियरिंग होती है। तो एक टाइप की होती है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। किसी किसी ने आपके आसपास किया है, कोई जानते हो जिसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी हो? तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग मतलब क्या होता है? जिसमें आप मैकेनिक्स के बारे में पढ़ते हो, ज्यादा चीजें जो मूव कर रही है, रेस्ट में है। जैसे जो मैकेनिकल इंजीनियर होता है ना, उसका मेनली काम क्या होता है? जैसे कार होती है ना, ऑटोमोबाइल, कार, कार का इंजन, कार चलना, पहिया घूमना, इससे रिलेटेड, ठीक है ना। ये सारा काम किसका होता है? एक मैकेनिकल इंजीनियर का होता है। जो भी चीजें उसमें बेयरिंग वेरिंग होती है, सब उसका काम होता है, मैकेनिकल इंजीनियर का काम होता है। कार डिजाइन करना, ये सब बनाना उनाना, ठीक है, ऑटोमोबाइल से चीजें रिलेटेड चीजें। उसके बाद जो भी डिजाइन हो गया, बहुत सारी चीजें, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो समझ में, मैकेनिकल इंजीनियर मतलब जिससे मूवमेंट हो रही है चीजें, वैसी चीजों की स्टडी, ठीक है, वो करते हैं मैकेनिकल इंजीनियर। ठीक है, अब जो मैकेनिक्स बोले हम क्यों पढ़ रहे हैं, हमको मैकेनिकल इंजीनियरिंग लेना होगा नहीं लेना होगा बाद में डिसाइड करेंगे। आप अभी से डिसाइड नहीं कर सकते। आपको बेसिक बेसिक नॉलेज सबकी होनी चाहिए। फ्रिक्शन आपको पता होना चाहिए कि हम चल रहे हैं तो कैसे चल रहे हैं। यही नहीं पता है तो क्या करोगे? हालांकि मैकेनिक्स में आता है, और बच्चों को ना ये इंटरेस्ट, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आता है, ठीक है ना। मैकेनिक्स पढ़ते समय बच्चों को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ सकता है, और ये बहुत लंबा टॉपिक है। चाहो तो इसको पूरे साल भर पढ़ सकते हो, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि इसमें पढ़ते जाना पढ़ते जाना। और ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और आपका मन लगा रहेगा। ऐसा नहीं कि आपको जितना पढ़ाया जाएगा उतना ही पढ़ना है, जरूरत से ज्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। ये नहीं कि बोले भैया मजा आ रहा है, पढ़ने दो ना, पढ़ने पढ़ी तो रहे, ऐसा नहीं करना। बाकी सारे टॉपिक ये बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा आपको, इमेजिन कर करके पढ़ना है, ठीक है। तो मैकेनिक्स के 3 ब्रांचेस होते हैं, स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स। मैकेनिक्स की कितनी ब्रांच होती है? एक होती है स्टैटिक्स, स्टैटिस्टिक्स जो भी बोलते हैं इसको। उसके बाद आती है काइनेमेटिक्स, और उसके बाद क्या होती है? और डायनेमिक्स। ये 3 ब्रांचेस हैं, ठीक है ना। स्टैटिक्स मतलब जिसमें हम लोग पढ़ते हैं रेस्ट के बारे में, जिसको पढ़ते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के रेस्ट, उसके कॉज को जानने जाने वो कैसे मूव कर रहा है, क्यों रेस्ट पे, उसके कॉज के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। और काइनेमेटिक्स क्या है? स्टडी ऑफ रेस्ट एंड मोशन विदाउट नोइंग द कॉज, ठीक है ना। काइनेमेटिक्स क्या है? हम किसी के रेस्ट को रुका हुआ या कोई चल रहा है उसके बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन हम वो क्यों चल रहा है या क्यों रुका हुआ है इसके बारे में बिना जाने, हमको कोई मतलब नहीं है कि वो रुका क्यों है, वो चल क्यों रहा, इसके बारे में हमको कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है। तो ये होती है काइनेमेटिक्स, ठीक है। क्या तुमको काइनेमेटिक्स समझ में आई? बोलो अरे हाँ या ना। हाँ। आ जाओ। तो एक चीज बताता हूँ, रेस्ट और मोशन। ये सुन लो, रेस्ट और मोशन होता है कि उसके बाद छुट्टी तुम्हारी, ठीक है। रेस्ट और मोशन, आप कब बोलते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है? बताओ, कोई भी बता दो। अगर मैं बोलूं कि ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो क्यों रेस्ट में है, और बोलूंगा मोशन में तो क्यों मोशन में है, बताओ। और क्या चीज? अगर मैं बोलूं कि ये रुका हुआ है, जैसे ये है, अगर मैं बोलूं ये रुका हुआ है तो ये क्यों रुका हुआ है? आपको लग रहा है ये रुका हुआ रेस्ट में है ना, इसको क्या बोलेंगे? रेस्ट में। अगर ये मूव कर रहा है तो बोलेंगे ये क्या है? मूव कर रहा है। तो मोशन और रेस्ट हम किसके रिस्पेक्ट में डिफाइन करते हैं? पोजीशन के रिस्पेक्ट में। अगर उसका टाइम के रिस्पेक्ट में, क्या बोलूंगा मैं? अगर उसका टाइम के रिस्पेक्ट में पोजीशन, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे वो उसकी पोजीशन बदल रही है, ठीक है ना, तो उसको क्या बोलेंगे हम? मोशन। क्या बोलते हैं? मोशन। अगर वो टाइम के साथ उसकी पोजीशन फिक्स है तो हम क्या बोलते हैं कि वो क्या है? रेस्ट में है। किस में है? रेस्ट में। बढ़िया। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट ही में दिखेगा। आ जाओ एग्जांपल, ये बोर्ड है, ये क्या व्हाइट बोर्ड है, आपको क्या लग रहा है? रेस्ट में है ना। रेस्ट में। चलो चांद पे चलते हैं। कहाँ चलते हैं? मून के ऊपर चलते हैं। मून के ऊपर चलेंगे तो क्या होगा? मून, अरे मून तो चारों तरफ धरती के घूम रही है ना, या धरती के राउंड चक्कर लगा रही है। तो अगर मैं मून के ऊपर बैठ के देखूंगा तो अर्थ पूरी घूम रही है, मतलब अर्थ के अंदर जो भी चीज है सब चीज मूव मूव कर रहा है, मूव कर रहा है। मतलब ये जो बोर्ड है वो भी मूव कर रहा है। अरे बोलो, समझ में आ रहा है?
तो ये डिपेंड करता है कि हम देख कहाँ से रहे हैं, ठीक है ना। अगर कोई भी चीज रेस्ट में है तो ये डिपेंड करता है कि हम उसको देख कहाँ से रहे हैं। अगर मैं यहीं से देख रहा हूं तो ये मोशन में नहीं, रेस्ट में है। अगर मैं इसको चांद पे जाके देखूंगा तो ये क्या लगेगा, मोशन में लगेगा। तो रेस्ट और मोशन नाम की कोई एब्सोल्यूट चीज नहीं होती। मैं किसी भी चीज को नहीं बोल सकता कि ये बिल्कुल रेस्ट में। एब्सोल्यूट रेस्ट नाम की कोई चीज होती नहीं है, ठीक है ना। एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट मतलब समझते हो ना, बिल्कुल एकदम, ये एब्सोल्यूट। तो अगर मैं बोल रहा कि ये एब्सोल्यूट रेस्ट है या एब्सोल्यूट मोशन है, तो ऐसा नाम का कोई चिड़िया होता ही नहीं है। कोई भी चीज को हम एब्सोल्यूट रेस्ट या एब्सोल्यूट मोशन नहीं बोल सकते, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल, मान लो आप ट्रेन में बैठे हो, कहाँ बैठे हो, ट्रेन में बैठे हो, ठीक है। कुछ गुंडे हैं, एक दो गुंडे हैं, उससे पिस्तौल निकाली और बोला स्टॉप एंड हैंड्स अप, ऐसे बोलते हैं ना। वो आया, गुंडा आया, ट्रेन के अंदर घुसा और आके बोला कि स्टॉप हैंड्स अप। आप लोग ऐसे हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओगे, डाकू जी छोड़ दो ना, अरे डाकू जी छोड़ दो, ऐसे करके खड़े हो जाओगे ना। तो अगर देखो उस गुंडे के हिसाब से, वो जो रोबर है, रोबर जो डाकू वाकू आया अंदर, वो बंदूक दिखा के, अगर उस रोबर के हिसाब से देखो, उस ट्रेन में बैठे लोगों के हिसाब से देखो, तो आप लोग क्या लगोगे कि मैं रेस्ट में हूँ, क्या लगूंगा मैं कि रेस्ट में हूँ। अगर लेकिन कोई वही बाहर बैठा है, ट्रेन के बाहर खड़ा होकर देख रहा है, अरे गुंडा भाई आप भी चल रहे हो, जो लोग खड़े हैं आपके हिसाब से वो भी चल रहे हैं ना। अगर मैं ट्रेन के बाहर खड़ा होकर देखूं तो क्या सब ट्रेन तो चल रही है ना, और ट्रेन के अंदर जो डाकू सोच रहा है कि ये लोग रुके हुए हैं, अगर मैं बाहर से देखूं तो वही लोग चल रहे होते हैं, मतलब वही लोग क्या होते हैं, मोशन में होते हैं। अरे तुमको ये समझ में आया क्या, अरे बोलो ना। तो रेस्ट और मोशन किस पे डिपेंड करता है, व्यूअर पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, व्यूअर। व्यूअर यानी व्यूअर या ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है कि वो उस चीज को कहां से देख रहा है। क्या तुमको काइनेमेटिक्स की फील आ रही है, अरे बोलो फील आ रही है, नहीं फील आ रही तो बोलो, दिलाओ एक और, अरे बोलो ना। तुम लोग कुछ बोलते नहीं है, नालायक हो एकदम। तो ठीक है ना, इसीलिए अगर ट्रेन में हम लोग बैठे रहते हैं और मुंबई अगर पुणे पीछे चला जा चुका है, अगर बैठे हैं तो ट्रेन में क्या बोलते हैं, मुंबई आ रहा है, पुणे जा चुका है, ऐसा बोलते हैं ना। तो मुंबई तो वहीं पर है ना, मुंबई थोड़ी ना मूव करेगा, तो हम क्या बोलेंगे, मुंबई इज कमिंग, मुंबई आ रहा है। मूव कौन कर रहा था, हम लोग। और पुणे जा चुका है, पुणे हमारे रिस्पेक्ट में पीछे जा चुका है। किसके रिस्पेक्ट में, हमारे रिस्पेक्ट में। हम ट्रेन में बैठे हैं, हमारी ट्रेन मोशन में है, और वो पुणे कहाँ जा चुका है, पीछे। लेकिन जो पुणे में आदमी बैठा वो तो बोलेगा ना पुणे तो यहीं पर है, मतलब पुणे उसके रिस्पेक्ट में कहाँ है, रेस्ट में है। लेकिन हम लोग ट्रेन में है तो हम क्या बोलेंगे, पुणे तो भाई पीछे जा चुका है, कहाँ सो रहे हो, ठीक है। तो क्या समझना है, तो जहां से हम किसी भी चीज को देखते हैं ना, उसको बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या बोलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्या बोलते हैं। इसकी बहुत अच्छी कहानी है, ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे फ्रेम ऑफ, अरे एक फोटो फ्रेम होता है ना, फोटो फ्रेम में कहीं बैठ के देखो, हाँ ये चीज है, तो उसको क्या बोलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या होता है, तीन कोऑर्डिनेट होते हैं, एक्स होता है, वाई होता है, जेड होता है, और इसके साथ एक टाइम भी होता है। क्या होता है, टाइम भी होता है। तुमको पता है 1D क्या होता है, 2D क्या होता है, 3D क्या होता है, ये सब तुमको पता है ना, बता चुका हूँ, 3D तक बता चुका हूँ। 4 डायमेंशनल क्वांटिटी जो होती है वो टाइम होती है, क्या होती है, टाइम। अरे 4D क्या होता है, 4 डायमेंशनल क्वांटिटीज, टाइम। क्या होता है, टाइम होता है। उसके बाद जो 5th डायमेंशनल क्वांटिटी होती है वो स्पेस होती है, इसके जैसे चलते जाती है, ठीक है ना। ऐसा मत समझो कि हम लोग 3D में बस, इसके अलावा कुछ है नहीं। 4 डायमेंशनल टाइम होता है, उसके बाद स्पेस आ जाता है, उसके बाद और चीजें आ जाती है। समझ में आया कि नहीं आया। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, इसके पास तीन कोऑर्डिनेट होते हैं, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, और हाथ में घड़ी होता है। आप लोग कहीं से भी देखो हाथ में घड़ी, हाँ टाइम के रिस्पेक्ट से देख रहा हूँ मैं इसको, समझ में आया। तो उसको क्या बोलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कहाँ से आप चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है ना। तो रेस्ट और मोशन समझ में आ गया तुमको, कहानी पूरी अच्छी से समझ में, ओके। अरे बोलो कुछ, ओके ओके तो बोलो, अरे बोलो, ठीक है। तो कल पढ़ेंगे हम लोग इसके बेसिक, जैसे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये सब कल पढ़ेंगे, ठीक है। आज तो बस इंट्रोडक्शन था, ठीक है। तो प्लेज लेते हैं, ओके, प्लेज के लिए स्टार्ट हो जाओ, बोलना। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए कड़ी मेहनत, सच्ची लगन, दृढ़ आत्मविश्वास और पूर्ण निष्ठा के साथ
सदैव उत्साहित रहकर सदैव उत्साहित रहकर अपने लक्ष्य पर निगाहें जमाए रखूंगा। आपकी निगाहें जमाए रखूंगा। मैं अपने गुरुजन एवं समस्त बड़ों का सम्मान करूंगा। मैं गुरुजन सम्मान करूंगा। तथा प्रत्येक व्यक्ति के साथ शिष्टता का व्यवहार करूंगा। मैं उन सभी प्रवृत्तियों का त्याग करूंगा जो मेरे लक्ष्य को प्राप्त करने में बाधक बनेंगे। देखो यहाँ पर एक लाइन है, ये लाइन क्या बोलता है? मैं पूर्ण निष्ठा के साथ सदैव उत्साहित रहकर, उत्साहित मतलब समझते हो, ये नहीं कि बोरिंग फील करो, चैप्टर पढ़ रहे हो और बोरिंग नींद आ रही है, ऐसे नहीं, उत्साहित रहकर, ठीक है ना, इसलिए बोलता हूँ हमेशा कीपता नहीं, ठीक है। तो आप लोग ये जो ऐसी भी है वापस सॉल्व करना, मैथ के कुछ क्वेश्चन आज मिल जाएंगे और जो वो मैंने बताया था ना 4 क्वाड्रेंट करके ASPC, उसके सवाल मैं अभी डाल दूंगा, सॉल्व करके आना है, ठीक है। राधे राधे।